हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। मैं श्रीकांत कुमार फिर नए वीडियो लेकर आया हूं। तो आज का वीडियो है हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी को समझने से पहले मैं आप लोगों को हिस्टोलॉजी समझा रहा हूं। हिस्टोलॉजी को मैं दो भाग में डिवाइड किया हूँ। पहला हिस्टो और दूसरा लॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, जिसका हम हिस्टोलॉजी में टिश्यू के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, कैसे बनता है टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनते हैं और बहुत सारे सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। और सेल्स का डिफिनेशन नीचे दिया हुआ है। अब मैं समझा रहा हूँ हिस्टोलॉजी। इसका डिफिनेशन क्या होता है। हिस्टोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। मतलब नॉर्मल टिश्यू का माइक्रोस्कोपी के द्वारा साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसका हिंदी में होता है ऊतक विज्ञान, सामान्य ऊतक की सूक्ष्म संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब इसमें हम नॉर्मल टिश्यू कट करते हैं और उसका स्लाइड बना के स्टेनिंग करके उसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं, उसी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरी फ्रांकोइस जेवियर विचर्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। मतलब मॉडर्न हिस्टोलॉजी के फादर्स मेरी फ्रांकोइस जेवियर विचर्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट हिस्टोपैथोलॉजी। अब मैं समझा रहा हूँ हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। इसको हम तीन भाग में डिवाइड किए हैं। पहला हिस्टो, दूसरा पैथो और तीसरा लॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है डिजीज और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब डिजीज टिश्यू के बारे में स्टडी करना ही हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। नीचे डिफिनेशन है हिस्टोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। हिस्टोपैथोलॉजी की वह शाखा है जिसमें रोगग्रस्त ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि जिसमें नॉर्मल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, बट हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम डिजीज टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, या कोई प्रकार का डिजीज हो, टिश्यू के अंदर कोई भी प्रकार का डिजीज हो, इन्फ्लामेशन हो, कैंसर हो, या कोई प्रकार के टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ट्यूमर्स के बारे में स्टडी करते हैं, कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं, या कहीं भी बॉडी के अंदर घाव हो जाता है, उस टिश्यू को कट करके हम स्टडी करते हैं, उसी को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, ट्यूमर ऑफ टिश्यू इज स्टडीड आफ्टर प्रोसेसिंग एंड स्टेनिंग फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मतलब कोई भी डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए हम टिश्यू का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है, हिस्टो मतलब टिश्यू के बारे में स्टडी हम क्यों करते हैं, उसका करना ज़रूरी क्यों है, तो मैं समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट है मेन रोल इज डायग्नोसिस मैलिग्नेंसी ऑफ टिश्यू। मतलब कैंसर सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा है डायग्नोसिस एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ डिजीज। मतलब डायग्नोसिस मतलब पता लगाते हैं कि सेल्स जो मेरा ख़राब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, और कोई भी प्रकार का डिजीज है तो कैसे हुआ और उससे हम कैसे बच सकते हैं। मतलब पेशेंट को वही डिजीज से कैसे बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डायग्नोसिस इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, स्टोरेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ टिश्यू। मतलब जो हम टिश्यू का स्टडी करते हैं
कितने प्रकार का टिश्यू के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन सा टिश्यू होता है। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब जो हम स्टडी करते हैं जनरली 2 टाइप्स का होता है। ह्यूमन टिश्यू कम फ्रॉम सर्जरी एंड एटोप्सी रूम, मतलब जो हम स्टडी करते हैं वह सर्जरी रूम से आता है या तो एटोप्सी रूम से आता है। इसको 2 प्रकार में, बायोप्सी और एटोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से सैंपल लेते हैं, और एटोप्सी का मतलब होता है जिसका हम सैंपल डेड बॉडी से रिमूव करते हैं। इसमें वर्ड का मिस्टेक है, इसमें रिमूवल होगा, जिसमें हम डेड बॉडी से सैंपल को रिमूव करते हैं, मतलब कट करके लेते हैं, उसको एटोप्सी कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम टिश्यू का सैंपल कट करके लेते हैं, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी 2 प्रकार का होता है, स्मॉल पीस का बायोप्सी और लार्ज पीस का बायोप्सी। जैसे हम लार्ज पीस पूरा जो ऑर्गन खराब है उसको हम पूरा तरह से कट करके निकाल सकते हैं। जहाँ पे मेरा सेल्स डैमेज है, पूरा सेल्स को कट करके निकालते हैं, उसको लार्ज बायोप्सी कहते हैं। और जहाँ सेल्स डैमेज है उसमें से हम कुछ पार्ट को कट करके निकालते हैं, उसको स्मॉल बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यू प्रोसेसिंग। जो हम बता रहे थे पहले ही कि टिश्यू प्रोसेसिंग मतलब टिश्यू को हम स्लाइड के ऊपर कैसे लेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, स्टेनिंग कैसे करेंगे, सेल्स मतलब टिश्यू को हम डैमेज होने से कैसे बचाएंगे, मतलब से टिश्यू को हम कट किए लेकिन उसको हम स्लाइड के ऊपर कैसे लेंगे, स्टेनिंग कैसे करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर ही टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसका देखिए, पहला पॉइंट है लेबलिंग एंड रिसीविंग स्पेसिमेन, दूसरा है ग्रोसिंग, तीसरा है टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर 5 होता है, फिक्सिंग, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, डिकैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है एम्बेडिंग, माइक्रोटोमी, स्लाइड प्रिपरेशन, डीप पैराफिनाइजेशन, स्टेनिंग, माउंटिंग और माइक्रोस्कोपिक। मतलब टिश्यू को रिसीविंग करने से लेकर माइक्रोस्कोपिक स्टडी तक की प्रोसेस को हम टिश्यू प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि थैंक्स यू आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार का आप लोगों को हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर केवल व्हाट्सएप यूज के लिए है, इसमें कॉलिंग की सुविधा नहीं है। थैंक्स यू।